दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता होगा कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को सरल बनाने के लिए यहाँ पर डेली के डेली दोस्तों जीएस के जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो आज उसी में से दोस्तों एक टॉपिक है हमारा भारत की झीलें। और भारत की झीलों से दोस्तों हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों जितने भी झीलों से प्रश्न बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। अगर आपने झीलों वाला टॉपिक पढ़ा है अच्छे से और आपने जीएस पढ़ी है दोस्तों तो इस वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ये जो वीडियो है दोस्तों वो सभी एग्जाम के लिए है, चाहे एनटीपीसी, सुपरटेट, ग्रुप डी, एसआई, लेखपाल या फिर कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए है जिसमें जीएस का पोर्शन पूछा जाता है। पहला प्रश्न पढ़ देते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वेम्बनाड झील कहाँ है या वेम्बनाड झील है? ए ऑप्शन है गोवा, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो जल्दी से बता दो आप कि वेम्बनाड झील कहाँ पर है। तो आप लोगों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में दोस्तों वेम्बनाड झील है। कौन सी है? वेम्बनाड झील है। ये केरल की सबसे बड़ी झील है। मैं केरल की बात कर रहा हूँ बस। ये केरल की जो है वो सबसे बड़ी झील है। यह 96 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 96 किलोमीटर लंबी है और लगभग दोस्तों 14 किलोमीटर इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक है। तो केरल की सबसे लंबी झील सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील है कहाँ पर? ये केरल में है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन ये आ जाता है बस कि वेम्बनाड झील है कहाँ पर। कई बार आया है तो इसलिए मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया है। दोस्तों अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए डेली की डेली तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियो हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए। दूसरा प्रश्न है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है, बताइए। देखिए क्वेश्चन मैंने घुमा दिया है पूरी तरीके से। चिल्का झील जहां है वह है कर्नाटक का तट, मालाबार का तट, कोंकण का तट या उत्तरी सरकार तट। बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। इसमें ऑप्शन क्या होगा सही? तो आप जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तरी सरकार तट। क्या होगा दोस्तों? उत्तरी सरकार तट। पहले तो देखो सरल सा अगर प्रश्न आया तो सबसे पहले यही आएगा कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। ठीक है। अगर तट की बात करेगा तो उत्तरी सरकार तट है। राज्य की बात करेगा तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। केरल की सबसे लंबी झील मैंने वेम्बनाड बताई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि केरल की सबसे बड़ी झील मैंने वेम्बनाड बताई थी। अगर आपसे यही पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए तब आप चिल्का झील बताएंगे। क्या बताएंगे? चिल्का झील बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, चिल्का झील। चिल्का झील किस तट पर है? उत्तरी सरकार तट पर है दोस्तों, है ना। और कहाँ पर है, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है और ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी के मुहाने पर दोस्तों स्थित है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून झील। लैगून मतलब ये बहुत बड़ा शब्द है लेकिन मैं आपको छोटी सी परिभाषा में बता देता हूँ। देखो, जिस झील का जो जल है वो किसी सागर से भी लगे, यानी कि जिस झील का मुहाना है वो किसी सागर से या किसी खाड़ी से लगे। अब इधर से ये अरब सागर का भी जो पानी बंगाल की खाड़ी का भी पानी इधर शामिल हो रहा है और इधर से ये चिल्का झील का, दोनों मिक्स हो रहे हैं तो इसे लैगून झील कहेंगे। क्या कहेंगे? लैगून झील। मोस्टली झीलें जो तट पर होती हैं वो लैगून ही होती हैं, है ना, लैगून लेक होती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये पूछा जाए कि चिल्का कैसी झील है तो लैगून झील है। कैसी है? लैगून झील है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कौन से तट पर है? उत्तरी सरकार तट पर है। कौन सी नदी के मुहाने पर है मित्रों? तो ये है महानदी के मुहाने पर। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको इस चीज़ से याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, ये जो है वो सबसे अधिक खारे पानी की भी झील के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि खारे पानी की झील के नाम से कौन जानी जाती है तो जानी जाती है चिल्का झील। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। देखिए कई सारी झीलें आपको सामने ये दी गई हैं तो बताओ कौन सी जो जोड़ी है वो सही सुमेलित है। बताओ भैया। ए ऑप्शन है कोलेरू, क्या उड़ीसा में है? डिडवाना हरियाणा में है? लोकटक मणिपुर में है? उदय सागर आंध्र प्रदेश में है? बताइए जल्दी से बताओ।
तो बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, आप पूछा कि सही सुमेलित है, यानी कि जो झील जो है वो उस राज्य में हो, उस वही सही सुमेलित होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये जो डिडवाना है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहीं पर अगर लोकटक की बात करेंगे तो लोकटक झील जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक, मणिपुर में है। अगर उदय सागर की बात करूंगा मैं आपसे तो ये भी राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। अगर कोलेरू की बात करूंगा दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। देखिए मैंने कई सारी झीलें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपसे कोलेरू झील पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे, डिडवाना पूछा जाए और उदय सागर पूछा जाए तो राजस्थान लगाएंगे, और लोकटक पूछा जाए तो मणिपुर लगाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लोकटक वाला। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आया भी है, यूपीपीसीएस में आया है, मेंस में। बताइए निम्नलिखित में से कौन से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट? बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइए। पुलिकट, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुलिकट। क्या होगा दोस्तों? पुलिकट। पुलिकट जो झील है वो दोस्तों दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है। अच्छा, कौन कौन से जो राज्य हैं? एक तो है आंध्र प्रदेश। क्या है? एक है आंध्र प्रदेश और एक है तमिलनाडु। क्या है? एक है आंध्र प्रदेश और एक है तमिलनाडु। इसी झील पर दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है ना। तो पुलिकट झील जो है वो कहाँ पर है? वो आप कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? फुलर झील, तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फुलर झील की बात करेंगे दोस्तों तो आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में दोस्तों फुलर झील है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फुलर झील से ही दोस्तों गोमती नदी उत्पन्न हुई है। क्या? गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? फुलर झील से, जिसके किनारे पर दोस्तों गोमती नदी से ही फुलर झील का उद्गम हुआ है, जिसके किनारे पर लखनऊ बसा हुआ है। लखनऊ नवाबों का शहर, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फुलर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चलो आगे है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखो नहीं की बात पूछी गई है, नहीं है। पहले मैंने पूछा था सही सुमेलित है, अब नहीं है, यानी कि आपको ऐसा ढूंढना है जो कि उस राज्य से संबंधित न हो। वेम्बनाथ झील केरल में है, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, बिल्कुल सही है भैया, और ये केरल की सबसे बड़ी झील भी है। लोकटक झील अभी मैंने आपको पढ़ाया है, कहाँ पर है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। डल झील दोस्तों अगर पूछा जाए, डल झील की बात करी जाए तो डल झील जो है वो कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु एक आ सकता है इसमें से, तो ये कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। इसके जो सही सुमेलित है वो ये नहीं है। लोकटक झील कहाँ का क्या लिखा जाएगा? मणिपुर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मणिपुर। लोकटक से दो चार बातें मैं आपको बता दूं। देखिए ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे मीठे पानी की भी झील है, या पूर्वोत्तर राज्यों में एक झील है ये। इसमें दोस्तों एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केइबुल लामजायो। क्या है? केइबुल लामजायो। ठीक है, ये पार्क है दोस्तों, और किस में है? लोकटक झील में ही है। ठीक है, चलिए कयाल क्या है? तराई मैदान, बी ऑप्शन गंगा डेल्टा, सी ऑप्शन दक्कन के पठार की रेंगड़ और डी ऑप्शन केरल के लैगून। तो कयाल की बात करी गई है, किसकी? कयाल की बात की गई है कि कयाल क्या है। तो दोस्तों कयाल अगर बात करी जाए तो मैंने आपको एक लैगून बताया था, लैगून। ठीक है, लैगून क्या होता है? देखो लैगून झील वो होती हैं जो अपना जल, लैगून झीलें वो होती हैं दोस्तों जो अपना जल, यानी कि अपना जल जो किसी सागर से भी मिलाएं और खुद से भी मिलाएं। इनका तट जो है, मुहाना जो है वो किसी बंगाल की, वो किसी सागर से या किसी खाड़ी से लगता हो। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि जितनी भी तटीय जो झीलें हैं वो लेगून ही ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। तो केरल जो है कि कयाल जो होता है वो केरल के लेगून है। क्या है? केरल के लेगून है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाई कनाल तमिलनाडु में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें कृत्रिम पूछी है, आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है। आपको पता है कि कुछ जो झीलें हैं वो ज्वालामुखी से भी बनती हैं, कुछ झीलें तो ठीक है। तो अब बताइए आप कि इसमें से कौन सी झील कृत्रिम है? तो अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु में है। ये दोस्तों कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है, ठीक है। तो ये कोडाई कनाल जो है वो कैसी है? कृत्रिम झील है, ठीक है। तो कोडाई कनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है, ठीक है। कोडाई कनाल शहर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ कहाँ पर है? अब तो आप सीख गए होंगे मणिपुर में है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत है दोस्तों, उसी में उसी राज्य उधर ही है मणिपुर, और मणिपुर में दोस्तों ये है। और इसे पूर्वोत्तर की मीठे पानी की झील भी कहा जाता है ना। क्या? पूर्वोत्तर के मीठे पानी की या साफ पानी की झील भी कहा जाता है। और इसी जो झील है दोस्तों, इसी झील में केई बुल्लाम जायो जो पार्क है वो भी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न लास्ट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपने अब तक जितने भी प्रश्न सही आंसर करे हैं आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए प्लीज़, जिससे कि हमें अंदाज़ा लग सके कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं कितना नहीं, ठीक है। और यस ज़रूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आने वाली वीडियो में थोड़ा सा मोटिवेट रहें। तो लास्ट प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? बताओ, इसमें से कौन सी झील असम में स्थित है? ए ऑप्शन है हमीरसर, बी ऑप्शन है कोलेरू झील, सी ऑप्शन है सला झील, डी ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन है चपनाल झील। क्या है? चपनाल झील। तो असम में दोस्तों कौन सी झील स्थित है? जल्दी से बताओ, असम में कौन सी झील स्थित है? ठीक है, असम में कौन सी झील स्थित है? तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चपनाल झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपनाल झील हो जाएगा दोस्तों। असम की झीलों में चंदुब्बी झील, चपनाल झील, हापलंग झील आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो आपको ये चपनाल झील याद रखना है, ये प्रश्न बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थे टॉप 10 क्वेश्चन जो झीलों से अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। इससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ लग रहा होगा दोस्तों, ये अपने ही चैनल का नोट्स है और ये दोस्तों खुद तैयार किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि एक ये जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर की एक साइड पर लिखी हुई झीलें हैं, और ये राजस्थान की है तो राजस्थान की ये झीलें हैं दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश की हैं, ये लोकटक झील आप देख रहे होंगे ये है, और कोलेरू झील ये है, चिल्का झील ये है दोस्तों, और आप कह सकते हैं बेम्बनाड और ये अष्टमुदी झील जो हैं वो ये हैं, है ना। तो और लोनार झील यहाँ पर भी है दोस्तों, ठीक। नैनीताल जो उत्तराखंड की ये झीलें हैं। तो दोस्तों ये वाले अगर नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च करिए लाइव स्कूल, और लाइव स्कूल सर्च करेंगे जैसे ही वैसे ही दोस्तों आपको ये सिंबल दिखने लगेगा और आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने क्वेश्चन किए हैं वास्तविक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितने किए हैं।